नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रेम की होली। यह कहानी बहुत ही आनंदमय कहानी है दोस्तों। कहानी को आप पूरा देखना, तभी आपको आनंद मिलेगा। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ, मेरे लिए संसार सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह रोए क्यों, कल्पे क्यों? मेले से सभी तो मिठाई के दाने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों का तो मेले में सजी दुकान पर उन खड़े नर नारी देखना मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी, किसी ने उसे मुंह लटकाए नहीं देखा, अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले निकालना, पाथना और नित्य का यही काम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, चौके धंधा शुरू कर देती। गांव के भाव उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर सारी कथा सुनाती, पर विशेष प्रसंग बचाकर उसे अपने वैभव आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भाव गुड़कियाँ पड़ती, उसकी माँ को गालियाँ मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षव्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है, उसे क्या कोई मारे? जो बातें उसके लिए वर्जित है, उनकी ओर उसका मन ही ना जाता। उसके लिए अस्तित्व ही ना था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें ना थी, डरावनी गरज ना थी, अचल शांति का साम्राज्य ना था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ी पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भाव फाक गया। वह पकवान बनाती रही, उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर गांव के लोग होली खेलने आए। यह लोग होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार था। मैक्यू महतो ने भांग बनवा रखी थी, चरस काजा माजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने भी पीसी थी, मीठी अलग बनाई, नमकीन अलग बनाई। उसका भाई पिलाता, वह हाथ धुलाती। जवान से नीचा करके पीकर चले जाते और बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह ना हो बेटी, यह चहुल क्यों करती रहती हो? गंगी, भाऊज खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो गई? गंगिया हंसकर रह जाती, देख क्या आपके बस की थी, न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भांग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कितना मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आया था। माँ ने कई बार पुकारा, गंगिया गंगिया, पर वह अनसुना कर दी। एक बार गई तो जल्दी लौट आई। उसका ध्यान तो उसी गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींच लाती, बात लेती थी। जवान ठाकुर बार बार गंगिया की ओर देखता, मस्त होकर गाता। उसके साथ वालों का आश्चर्य हो रहा था। ठाकुर को वह सिद्धि कहाँ मिली थी? ठाकुर को वह सिद्धि कहाँ मिल गई थी? वह लोग विदा हुए। गंगिया चौखट पर खड़ी रही। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैको ने कहा, कठोर बुद्धू सिंह का लड़का है। गरीब सिंह। बुद्धू रीत व्यवहार में आते जाते थे। उनके मरने के बाद वही लड़का आने जाने लगा है। गंगी, यहाँ तो पहले पहल आया है। मैकू, हाँ, यहाँ कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है। वैसी मीठी बोली, घमंड तो उसे छू नहीं गया। बुद्धू का पखान में अनाज रखने की जगह न थी, पर चमार को देखते ही तो वो पहले हाथ उठाते हैं। वही इसका स्वभाव है। गौ आ गए थे। गंगी पगिया लेने चली भीतर। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर जा रहा है। वह गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था, सब बाहर चले गए थे। यह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात ना निकली। उसकी छाती तेज तेज से धड़कने लगी।
उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। कैसे रोक लूं? गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और नीचे मुड़ी करके वह चला गया। उस दृश्य में क्या बात थी? गंगी की रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई। अम्मा बोली, अम्मा ठाकुर जा रहे हैं। गरीब सिंह, माँ ने कहा किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर अपले टूट जाते थे, मगर फिर चौंक कर वह पाथने लगती थी, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज़ आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी? उसने अपने मूक भाषा में कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा वह या नहीं जानती। वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी वही दृष्टि सामने आई। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय मैकू द्वार पर सन्ने बैठे कात रहे थे। गंगी बैलों को सानी चला रही थी। सहसा चिल्लाकर बोली, दादा दादा ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा। मैकू ने कहा, गरीब सिंह पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह तो बीमार सब जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब ने कहा, नहीं दादा। मैकू, कुछ मुँह उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज चिंता है? गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता हो सकती है दादा? मैकू, बाकी दे दी ना? गरीब, हाँ दादा, सब बेवाक कर दिया है। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा कुछ ठाकुर के लिए पानी लेके आ। भैया हो तो कह देना चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू, अब की बार घर की तम्बाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते हो तो। गरीब, इतना बेवद न बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैंने तुमको उन्हीं जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के सामने खड़ी थी। सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति न थी। ओह, कितनी निम्रता है, कितनी सज्जनता, कितनी अदब है। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी लेके आओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई। कटोरा माजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास माँज कर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी, वह है वही ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती हूँ। माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हांडी में है देख। गांगी ने सारे मलाइयाँ उतारकर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या? मैकू, चिंता में है और क्या, अकेला आदमी है, कितनी बड़ी गृहस्थी, क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता दादा? कुछ कहा भी नहीं। इतने को वह संकुचाते थे। चेहरा पीला सा पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ, अब उसकी फिक्र कहाँ है बेटी? बाप के ज़माने में खाते थे, खेलते थे, अब तो गृहस्थी की जंजाल सिर पर आ गई है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। जाकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझाया नहीं, क्यों इतने चिंता करते हैं? मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से। हाय दादा, उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए? अब की बार वो आएंगे तो मैं खुद समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे,
पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, गाँव के फाग होने लगे। रमणियों ने गुलाबी रंग साड़ियाँ पहनी। फिर रंग घोला गया। मैकू ने भांग, चरस, गाजा मंगवाया। गंगी ने मीठी नमकीन आई और बैठी रही। शाम हो गई, किसी को पता नहीं। गंगी बेकरार है, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कुठार वाले नहीं आएंगे? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भांग तो नहीं बची है, कुठार वाले आएंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेगा? सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई पर गंगी अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सासा उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते ही देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या है? वहाँ आज होली जल रही है। होली तो कल ही जल गई थी। कौन जाने महापंडितों ने आज होली जलाने की शायद की बताई हो। तभी वे लोग नहीं आए आज, कल आएंगे। घर आकर मैकू दादा से कहा, कोठार में तो आज होली जली है। मैकू, दूध पगली, होली सब जगह कल जल गई थी। गंगी, तुम मानते नहीं हो। मैं मंदिर पर चढ़कर देख आई हूँ, होली जल रही है। न पते आते तो चलो देख ही लो। मैं दिखा देती हूँ। मैकू, अच्छा चलो देखूँ। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर के छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, होली की नहीं, तुम नहीं मानते थे। मैकू, होली नहीं पगली, चिता है, कोई मर गया है, आज कठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो, कुठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही। कुछ खबर न रही। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस पर सुदर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृश्य थी, वही चेहरा। क्या उसे भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती, हर साल उसी तरह भांग बनती, हर साल उसी तरह फाग होता, हर साल अबीर गुलाल उड़ती, पर गंगे के लिए होली सदा के लिए चली गई थी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।